रूस आज की तारीख में सिर्फ बॉर्डर के ऊपर ही यूक्रेन के साथ वॉर नहीं लड़ रहा है, बल्कि वो अपने घर के अंदर भी एक साइलेंट पर एक खतरनाक जंग छेड़े बैठे। दरअसल स्टालिन के ज़माने की वो परछाइयाँ, जब उसके सबसे भरोसेमंद साथी अचानक गायब हो जाया करते थे, वो अब लौट आए हैं, क्योंकि मौतें खिड़कियों से कूद कर हो रही हैं, हथियारों से आत्महत्याएं लिखी जा रही हैं और पुतिन के सबसे भरोसेमंद चेहरे अचानक गुमनाम कब्रों में दफन हो रहे हैं। दरअसल भारत के अंदर जहां पॉलिटिक्स और ब्यूरोक्रेसी स्टेबिलिटी का एक सबसे इम्पोर्टेंट और मजबूत आधार माना जाता है, वहीं रशिया में अब ये उनकी अस्थिरता का एक सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न बन चुका है। दरअसल 1920 के दशक में बुखारिन ने मजाक में कहा था कि रशिया में सिर्फ दो ही पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, एक जो सत्ता में है और दूसरी जो जेल में है। लेकिन पुतिन के दौर में इस कहावत में एक थोड़ा सा चेंज आ गया है। आज एक तीसरी पार्टी भी पिक्चर में है और वो जो है कब्रिस्तान में है, क्योंकि स्टालिन के ज़माने में भी भरोसेमंद साथियों को बदल दिया जाता था, लेकिन पुतिन के दौर में अचानक वो गुमनामी की कब्रों में दफन हो रहे हैं। और भारत में जहाँ सत्ता बदल जाने पर अपने पुराने विश्वसनीय साथियों को सलाहकार बना दिया जाता है, वहीं पुतिन के दौर में रशिया में वो जो उसके भरोसेमंद साथी हैं वो लिटरली गिर रहे हैं, वो भी खिड़कियों से बाहर फेंका जा रहा है। दरअसल 2022 से लेकर अब तक रूस के अंदर 56 ऐसे बड़े सैन्य अफसर जो हैं और कारोबारी, उनकी संदिग्ध मौतें हो चुकी हैं, जिसमें कुछ जो हैं वो खिड़की से कूदकर मर चुके हैं, किसी ने जो है आत्महत्या कर ली, किसी ने खुद को गोली से मार लिया। दरअसल जुलाई में ही जो रशिया के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, जिनका नाम रोमन स्टारोवोई थे, उन्होंने खुद की गोली मारकर आत्महत्या कर ली। वहीं दूसरी ओर एक कुछ समय पहले वहाँ की एक कंपनी के जो वाइस प्रेसिडेंट है, जो कि पुतिन के बेहद करीबी माने जाते थे, उन्होंने खिड़की से कूदकर अपनी जान दे दी। दरअसल हमारे यहाँ किसी भी ब्यूरोक्रेट का या पॉलिटिशियन का गिरना जो है वो उसकी पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल स्ट्रेचर का गिरना माना जाता है, लेकिन रशिया में इसको लिटरल मीनिंग में वहाँ से गिरा दिया जाता है। वहीं एक और इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह है कि 2024 में जो रक्षा मंत्रालय है उसके अंदर बहुत बड़े स्तर पर कार्रवाई की गई, जिसमें जो शोइगु है, उनके जो सबसे पुराने साथी माने जाते थे पुतिन के, उनको सेरेमोनियल पद दे दिया गया। वहीं पर जो उनके डिप्टी हैं इवानोवा, उनको जो है 13 साल बाद जेल भेज दिया गया। दरअसल भारत में जो भ्रष्टाचार की इन्वेस्टिगेशन है वो सालों तक चलती है, वहीं इसके विपरीत रशिया के अंदर इन्वेस्टिगेशन और सज़ा दोनों ही कुछ हफ्तों में ही पूरी कर दी जाती है। दरअसल पुतिन के लिए भ्रष्टाचार असल में कोई मुद्दा है नहीं। दरअसल पुतिन के लिए सबसे बड़ा जो डर है वो है इनसिक्योरिटी का, और वहाँ पर रशिया के अंदर इस वक्त जो सिस्टम है वो मिनी पैटर्न्स के ऊपर काम कर रहा है। यानी कि भारत में जहाँ एक और यदि कोई नेता गिरता है या उसका कोई करीबी पकड़ा जाता है, तो उसका जो संरक्षक है वो कोर्ट के अंदर उसको किसी न किसी सपोर्ट से बचा लेता है। लेकिन रशिया के अंदर आज जो एलिट है वो किसी के ऊपर भी भरोसा कर नहीं पा रही, क्योंकि वहाँ का जो उनके संरक्षक है वो अब उनको बचाने में नाकाम हो रहे हैं। दरअसल पुतिन जो है वो परत दर परत सिस्टम को काट रहे हैं, क्योंकि पहले छोटे अधिकारी, फिर उनसे बड़े अधिकारी, और उसके बाद में उनके जो संरक्षक हैं उनको भी मौत के घाट उतार दिया जा रहा है। दरअसल भारत में नीति और निर्माण को जहाँ जोड़कर देखा जाता है, वहीं रशिया के अंदर ऐसा नहीं है, और ये अपने ही अंगों को काटने के अंदर लगा हुआ है। दरअसल युद्ध के बाद जो सैनिक लौट कर आए हैं उनको सिस्टम के अंदर काफ़ी बड़ा पद दिया जा रहा है। पिछले रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले कुछ समय में 28,000 ऐसे सैनिक जो यूक्रेन की जंग से लौट कर आए हैं, उनको यूनिवर्सिटी के अंदर डायरेक्ट एडमिशन दे दिया गया है। वहीं किसी को तो मेयर और गवर्नर और यहाँ तक कि जो सिक्योरिटी काउंसिल है रशिया का, उसके अंदर भी इम्पोर्टेंट डेजिग्नेशंस दे दिए गए हैं।
तो वहाँ के लोगों को अभी एक शॉर्टकट नज़र आने लगा है। दरअसल आज रूस की जो अर्थव्यवस्था है उसके अंदर यदि कोई जान बची हुई है तो उसका सबसे बड़ा कारण है वहाँ के सेंट्रल बैंक के गवर्नर और उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं सिलुआनोव और नबीउलिना जैसे लोग जो वहाँ के तंत्र में अभी भी बचे हुए हैं, जिनकी वजह से रशिया की जो अर्थव्यवस्था है वो 3 साल से जंग में होने के बावजूद आज टिकी हुई है, क्योंकि उन्होंने ब्याज दरों को 21% तक बढ़ाकर इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर रखा है। यदि ऐसे लोग आज रशिया में सिस्टम में बचे नहीं होते और भक्त लोगों को ही सिस्टम में टॉप पोजीशंस दे दी गई होती तो रशिया जो है बहुत पहले समाप्त हो चुका होता। वहीं पर जो अंतिम अर्तेम झोगा जैसे लोग रशिया में जिनके बेटे की मृत्यु के बाद उन्होंने पुतिन को उनकी जगह पर चुनाव लड़ने के लिए अपील की थी, आज उनको नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में बहुत बड़ा पद दे दिया गया है, वो भी बिना किसी प्रशासनिक अनुभव के। भारत के अंदर भी जो लॉयल वर्कर्स होते हैं या फिर ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनको किसी न किसी रूप में इंसेंटिवाइज किया जाता है, उन्हें भी रिवॉर्ड दिया जाता है, लेकिन बिना किसी अनुभव के इतनी बड़ी छलांग ये भारत और कम से कम दूसरे जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज है वहाँ पर ये सब कुछ देखा नहीं जाता। और इससे वहाँ की जनता में एक सिग्नल गया है कि यदि आपको सिस्टम के अंदर बड़ा जंप लेना है अपने करियर के अंदर तो ये उसका एक शॉर्टकट है। वहीं रूस की एलिट क्लास सोचती है कि जब युद्ध खत्म होने के बाद सब कुछ सामान्य हो जाएगा, लेकिन देखने में यह आया है कि रशिया का सिस्टम जो है वो अब रिवर्स गियर खो चुका है और वहाँ पर स्टेबिलिटी की बातें जो हैं वो अब एक इल्यूजन लगने लगी है। और यदि एलिट क्लास का भरोसा ख़त्म हो जाता है तो सिस्टम जो है अंदर से पूरी तरीके से हेलो हो जाता है। दरअसल स्टालिन के ज़माने में जब जो होता था कि सिस्टम अपने ही लोगों को निगल रहा था, तंत्र अपने ही लोगों को ख़त्म कर रहा था, वही सब कुछ आज पुतिन के दौर में भी हो रहा है और यह अपने ही अंगों को काटने के अंदर लगा हुआ है। इसके विपरीत भारत जैसे देश में ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिशियंस में चाहे जितना भी मतभेद हो, लेकिन उसके बावजूद वो अपने ही अंगों को काटने में नहीं लगते हैं। और हो सकता है यदि पुतिन ने इस सिलसिले को जल्दी नहीं रोका तो यह अपने ही पतन का सबसे बड़ा कारण हो सकता है। वैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।